भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसिंह भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका एमआरआई कराओ। तो एमआरआई जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ। तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर। तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है अब। तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है।
ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्तिजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आज यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण दिवस का हमारा यह पंचम दिवस है। हम पिछले 4 दिनों से यज्ञ की महिमा और यज्ञ की क्रिया विधि को हम सीखते हुए आ रहे हैं, जानते हुए आ रहे हैं। आज हम और विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण विषय में सबसे पहले हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, यज्ञ के बारे में जानेंगे और यज्ञ की क्रिया विधि कैसे हमें करनी है वो हमारा अभ्यास भी होगा। और यह नवरात्र के 9 दिन जो हम स्वयं अपने घर में यह देवीय कार्य, श्रेष्ठतम कार्य को करके हम अपने घर को भी दिव्य बना रहे, पावन बना रहे, देवीय शक्तियों का हम आह्वान कर रहे हैं, देवीय शक्तियों का हम पूजन अर्चन कर रहे हैं। यह यज्ञ अनुष्ठान घर में करना कोई सामान्य या छोटी बात नहीं, अपितु एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य से, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ से आज हम सभी लोग इस ऋषियों की विधा और विद्या के साथ जुड़ रहे हैं। उन ऋषियों की विधा और विद्याओं को हम आत्मसात कर पा रहे हैं, अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। ऐसे ही इन महान पुरुषों को याद करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, आइए आज के इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं, यज्ञ करते हैं। और उसके बाद आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी, जो पिछले कई वर्षों से यज्ञ पर विशेष रूप से उनका प्रैक्टिकली और अनुसंधानात्मक कार्य रहा। उन्होंने पर्यावरण एवं प्रदूषण विषय पर विशेष रूप से पीएचडी भी की और उसके साथ साथ पिछले कई वर्षों से अपने जीवन में वह जिसको हम वृष्टि यज्ञ सुनते हैं उसको करते हुए आ रहे हैं। वृष्टि यज्ञ के ज्ञाता, वृष्टि यज्ञ के कर्ता और आज वर्तमान में उस परंपरा को जीवंत रखने वाले। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उनके जो साहित्य हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं, वो भी हम देखें तो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छे रूप में आज हमारे सामने पर्यावरण एवं प्रदूषण विषय पर और यज्ञोपैथी विषय पे भी आप सभी साधक गणों को भी व्हाट्सएप के माध्यम से यज्ञ चिकित्सा एवं यज्ञोपैथी पुस्तक प्राप्त हो गई होगी और नहीं हुई होगी तब भी हम आपको आज विशेष रूप से यज्ञोपैथी पुस्तक हम आप सब लोगों को सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध करा देंगे। आचार्य डॉक्टर कमल नारायण जी ने अपने हाथों से उस पुस्तक को अनुसंधानात्मक पिछले करीब 9 साल उन्होंने गायत्री हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में वहां पे अनुसंधान किए यज्ञ के द्वारा चिकित्सा के। और जो उन्होंने अनुभव किया, जो उनके सामने सार भाग में आया, वह उन्होंने उस पुस्तक में पिरोने का कार्य किया है। वह पुस्तक भी आप सब लोगों तक आज हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा देंगे। और उसके साथ साथ उनका जो अनुभव है, ज्ञान है, नॉलेज है, उसको हमने कल भी आत्मसात किया था और आज भी हम सब लोगों को अवसर मिलेगा कि उनका जो यह 25-30 सालों का अनुभव यज्ञ से संबंधित और जो यज्ञ चिकित्सा संबंधित विशेष उनके जो परीक्षण हैं, उन सब चीजों को हम जानेंगे, लिखेंगे कि कौन से रोग में कौन सी औषधियों का प्रयोग करने से किस किस प्रकार से वह रोग शांत हो जाते हैं, रोग दूर होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो हमारे सामने घटना आती है कि जब भोपाल गैस कांड की एक विशेष घटना उभर करके आती है और उस समय कुशवाहा परिवार और राठौड़ परिवार, ये 2 परिवार विशेष रूप से उस प्रभावित इलाके में रहते हुए भी और उन्होंने उस दौरान यज्ञ करके उन्होंने अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया और उस गैसों का जो दुष्प्रभाव है उससे उनका बचाव हुआ। तो आचार्य डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी ने भी अपनी पीएचडी थीसिस में भी ये चीजें दी हैं और वो स्वयं भी उस समय वहां पर गए थे और जो लोग इसमें बचे उनका खुद ने साक्षात्कार किया, साक्षात्कार लिया
और उसके कई सारे जो लाभ हैं, कई सारे जो उससे संबंधित जानकारियां हैं, वो भी सारी उनके पास है। तो आज बहुत सारी चीजें वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। यज्ञ चिकित्सा से संबंध में कौन से रोगों में कौन सी औषधि आदि, जो कुछ लिखा है कल भी बताए थे, और आज कैंसर आदि से लेकर के कुछ ऐसी बीमारियां हैं, अस्थमा, दमा आदि की, उसके बारे में भी वो विशेष रूप से हमें लिखाएंगे, बताएंगे। और उसके साथ साथ ऐसी कुछ घटनाएं जो होती है उसके बारे में, अपने शोध के बारे में और भी बहुत सारी चीज हमारे सामने रखेंगे। तो वो भी आज हमारे साथ अभी से जुड़ चुके हैं। उनका भी विशेष मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वह हमारे बीच में आए और हम सब लोगों को अपने 25-30 साल के यज्ञ अनुभव से हमें आलोकित कर रहे हैं। उसके लिए हम सब मिलकर के उनके हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो आइए अब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जैसे पिछले दिनों से बता रहा हूं, तो आपने शायद तैयारी कर ली हो। हमें यज्ञ करने के लिए अत्यंत आवश्यक चीजें हो, वही मैंने आज यहाँ सामने रखने का प्रयास किया है। अत्यंत आवश्यक होता है एक छोटा सा ऐसा कोई भी कुंड या ऐसी प्लेट जिसमें हम जल सिंचन आदि करें। तो नीचे जो कुछ बिछाया हुआ है या फर्श आदि है, तो उसके ऊपर जल सिंचन से वो पानी से युक्त न हो, तो छोटी सी थाली प्लेट हम रख सकते हैं। दूसरा अत्यंत आवश्यक ये कुंड। दूसरा यह समिधाएं हमें अत्यंत आवश्यक होती हैं। आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, बिल्व से लेकर के मदार से लेकर के अपामार्ग से लेकर के तुलसी सी समिधा, ये सब समिधाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक काव डंग स्टिक, गाय के गोबर की समिधाओं का भी हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। इसमें समिधाओं को लगाने का तरीका भी आपको बताया। 2 खड़ी रख दी, 2 हमने आड़ी रख दी है, बीच में थोड़ी सी रुई रख दी है, उस रुई के ऊपर हमने थोड़ी मात्रा में घृत आदि सिंचित कर दिया है, उन समिधाओं के ऊपर भी हल्का हल्का डाल दिया है और रुई के ऊपर भी, और एक कपूर की टिकिया का पाउडर करके भी मैंने डाल करके तैयार करके रख दिया है। एक हमने दीपक ले लिया, दीपक के अंदर बाती लगा ली, घृत रख दिया और अच्छे से व्यवस्थित रूप से तैयार कर दिया है। ये हमारे पास सामग्री है जो सामान्य कॉमन हवन सामग्री जिसको कहते हैं, जिसमें 4 प्रकार के गुणों से युक्त जो द्रव्य है, काले तिल से लेकर के गिलोय से लेकर के मखाना बादाम से लेकर के अलग अलग प्रकार के पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक आदि जो 4 मिष्ट आदि 4 द्रव्य कहे हैं, उन चारों प्रकार के गुण से युक्त जो द्रव्य होते हैं उनका इसमें सम्मिश्रण ये तैयार है। और यज्ञ के दौरान और यज्ञ के बाद विशेष रूप से धुनी करने के लिए और विशेष लाभों को प्राप्त करने के लिए इस गुग्गुल को त्रिदोष सामक कहा गया है और सभी प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला कहा गया है और गुग्गुल की धुनी से सभी प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए कहा गया। तो यह गुग्गुल भी विशेष एक हविष्य सामग्री है, तो वो भी हमें अवश्य अपने घर में धुनी करनी चाहिए, तो उसको अत्यंत आवश्यक तो वो रखा है। बस इतनी चीजों की। और इससे अतिरिक्त गाय का घृत, ये हमारे सामने पिघला हुआ तपाया हुआ इस प्रकार से गाय का घी हमारे पास होना चाहिए, जिस घी की हम आहुति दे सके। इस प्रकार से पिघला हुआ घृत हमारे सामने, बस अत्यंत आवश्यक इतनी चीज होती है। और यदि ये सामग्री आपके पास नहीं है तो खाली आप गुग्गुल लेकर के हवन कर सकते हैं। खाली आप चावल लेकर के, ये अक्षत चावल, सामान्य रूप से लोगों को समाज में जो है चावल मिलते लेकिन अक्षत नहीं मिलते, तो ये पतंजलि के सभी स्टोर्स के ऊपर यह ब्राउन राइस के रूप में आपको बिल्कुल ही अक्षत, एक भी टूटा हुआ इसमें दाना नहीं होता और बिल्कुल शुद्ध रूप में यह उपलब्ध कराएं, तो इसको आप हवन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में इसको त्रिदोष सामक कहा गया था। तीनों ऋतुओं में हम चावल से यज्ञ कर सकते हैं। कोई सामग्री हमारे पास नहीं तो खाली चावल ले लीजिए, अपने घर में तो होता ही है, तो यज्ञ केवल हम चावल से कर सकते हैं। और बाकी जो आपने पतंजलि स्टोर्स के ऊपर पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, पतंजलि आस्था हवन सामग्री, ये सामग्री आप भी उपलब्ध हैं, तो उसका आप प्रयोग ले सकते हैं। और बहुत कम समय में ही हमने अभी उपलब्ध वैसे करा ही दिया है कि कुछ रोगों के अनुसार हवन सामग्री और देव पूजा आदि कुछ ऐसी विशेष त्रिदोष सामक सामग्री आदि भी, और भी इससे एक्स्ट्रा 15-20 ऐसी औषधियां हैं जो हमने विशेष रूप से अभी उपलब्ध कराई हैं, तो वो भी आपको अंतिम में बताएंगे। तो और दूसरा जल सिंचन और आचमन के लिए पात्र आदि की तैयारी, इतना हमें अत्यंत आवश्यक होता है। इतना करने के बाद अब हम यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाओं को हम संपन्न करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के हम 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृत पस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रेयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद अब हम हस्त प्रक्षालन करके हाथ को धो करके अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के हम अंग स्पर्श करेंगे।
मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श कराते हुए ओम वांग आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार से यह आचमन अंग स्पर्श क्रिया ये हमने संपन्न की। इसके बाद अब हम सीधा दीप प्रज्वलन करते हुए भी यजन कर सकते हैं और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का सस्वर पाठ उच्चारण करते हुए अर्थ भावना पूर्वक उच्चारण करते हुए भी हम कर सकते। तो आइए हम सब लोग सीधे बैठते हुए अपने अपने घर में हाथ जोड़ते हुए हम आज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्न अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार सस्वर हम या एक श्रुति में भी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के इन 8 मंत्रों का भी हम दैनिक रूप से उच्चारण कर सकते यदि हमारे पास समय है तो। और यदि समय नहीं है तो मंगलाचरण 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करके उसके पश्चात आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करने के बाद हम सीधा दीप प्रज्वलन पूर्वक भी इस दैनिक अग्निहोत्र को संपन्न कर सकते। तो आइए 3 महाव्याहृतियों के साथ ओम भूर्भुवः स्वः 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करने के बाद एक कपूर की छोटी सी टिकिया को श्रु के अंदर रखते हुए उसको प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में हम स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः
स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्याया दधे। वेदी के मध्य में जो हमने बाती रखी हैं उसके ऊपर कपूर को रख देते हैं। अगले मंत्र के माध्यम से हम इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए समिधा छोटी छोटी लगाना, घृत की आहुति, वह हम संपन्न करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च सीदत। हमारे साथ एक संतोष साठे करके गृहस्थ आए थे, वो मेरे रूम में थे। उनका करीब 8 से 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उनकी इतनी बड़ी जख्म थी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। ना उनको डायबिटीज था, ना उनको कोई चीज थी, स्किन पूरी निकली हुई, रोज सवेरे वो ड्रेसिंग करते थे। तो वो भी इसी कार्यक्रम में आए थे। हाँ, घाव देखा नहीं जाता था। ओके, और जब उन्होंने, हम लोगों का रूम में बात हुई, मैंने कहा कि आपने इतना कोशिश करके देखा है तो क्यों ना हवन का भी आप देखो उसको कोशिश करके। उन्होंने हवन का एक काम किया और अभी उनकी 40% स्किन आ गई है उनको पैर के ऊपर। कमाने के चक्कर में रोग को ले लिया, साथ में डायबिटीज आ गई और इतनी बड़ी कि जिसमें इंसुलिन लेने के बाद भी असर नहीं होता था। उस स्टेज तक पहुंच गया था मैं, उस स्टेज तक मैं पहुंच गया था। इन्होंने बताया यज्ञ के बारे में, कैसे है, क्या फायदे हो रहे, कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो फिर मैं सोचा चलो और 3 दिन इन्वेस्ट करूं इसमें। इन्वेस्ट किया मैंने, चलो 3 दिन में जाके देख के आऊं यज्ञ में क्या फायदा होता है। 3 दिन में गया और पहले ही दिन जो असर हुआ, शायद वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था। पहले ही दिन से जैसे जैसे दूसरा तीसरा दिन, और ऐसा लगने लगा कि शायद यज्ञ ही हमारा जीवन है। और मेरे शरीर में तो परिवर्तन 100% आ गया है। मैं 99% नहीं बोलूंगा, 100% मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ गया और मेरे रोग में भी परिवर्तन आ गया। महिला मंडल के ग्रुप में ये प्रयोग शुरू किया। खाली हवन सिखाऊंगी मैं, धीरे धीरे सिखाने के बाद जो घी का लेपन हम लगाते थे उसमें 40 to 50% लेडीज लोग का नी पेन दूर हो गया है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरा राइट व्रिस्ट, ये थंब यहाँ से बेंड नहीं हो रहा था। ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने वो डेट डिले करा के अप्रैल में की थी, लास्ट मंथ। फिर धीरे धीरे वो हवन का घी ही लगाते लगाते मुझे ये हाथ में भी ठीक हो गया ना। मैंने ऑपरेशन कराया, अभी सारा काम मैं खुद करती हूँ। मैं ट्यूशन्स लेती हूँ बच्चों को। सर्दी खांसी जब होती है मैं उनके पेरेंट्स को वही बोलती हूँ, आप कोई डॉक्टर के पास मत जाइए। मैं घर पे हवन करती हूँ, उसी में उनको बिठा के मैं उनका इलाज करूंगी। आज वो बच्चे लोग मम्मी पापा को नहीं बोलते, मम्मी को बोलेंगे आम्ही टीचर कडे जाणार, आमची टीचर आम्हाला स्वस्थ करून देते। और मैं खाली हवन करा के गायत्री मंत्र का उनको मंत्र सिखा के, नीलगिरी लास्ट में और गूगल डाल के जो धुआं उठता है उसमें लंबी लंबी ब्रीदिंग कराती हूँ और उससे उनका आज लंग्स प्रॉब्लम है, जो भी सर्दी खोखला है, सब दूर हो चुका है। और मैं हमेशा हमारे यहाँ मंदिर में अमावस्या को हमेशा 5 बजे यज्ञ हर महीने कराती हूँ मैं, और इससे बहुत जन को फायदा हुआ है। और अब इतना समझिए, जब मुझे इतना फायदा हुआ, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, तो आप क्यों ना ये प्रयोग करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु
वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।